एक बात बताऊं आपको, और हमारी एक बात बताऊं सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं। जो अफवाज के खिलाफ जहर भरा है उन्होंने, अगर ये 9 मई ना भी होता तो इमरान खान साहब ने जो 1.5 साल बयानिया बनाया है वही काबिल जुर्म, बहुत बड़ा जुर्म है कि वो 9 मई मैं कहता हूं ना भी होता, रिगार्डलेस ऑफ दैट। लेकिन मेरा जरा सवाल जो है ना, मैं इन केसेस पे नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं असल जुर्म जो है ना, जो मेरे नजदीक, और जो वाकईतन मैं ये तंज़ नहीं कह रहा, आई बिलीव इन इट, कि इमरान खान वो पहली पॉलिटिकल फोर्स है, आप मानते हैं भट्टी साहब, कि जिसने अवाम को खिलाफ कर दिया फौज के। जी और ये बड़ी ज्यादती की उन्होंने, और उनको ये करना नहीं चाहिए था, इक्तदार की खातिर सब कुछ किया। हालांकि इससे पहले एस्टैब्लिशमेंट ने भुट्टो साहब जैसे बंदे को फांसी दी, उन्होंने कुछ नहीं किया उनकी पार्टी ने। देखिए, जो सियासी गलतियां, कौमी असम्बली से निकलना, सूबाई हुकूमतें तोड़ना, जो इस गलती कि मैंने हमेशा कहा है ना, मेरे 3 सवाल होते हैं इमरान खान साहब से, जो अगली पेशी पे मैं जाऊंगा पूछूंगा भी। मैंने आप जा रहे हैं? हाँ, मैंने पूछना है उनसे। अच्छा। क्योंकि हमारा सलाम कह दीजिएगा इमरान साहब। जरूर, आपको तो वो बड़े मोहब्बत से जी जी, हो सकता है अभी भी शो देख रहे हो हाँ। कि आमिर साहब क्या कर रहे हैं, हसन अयूब साहब क्या कर रहे हैं, भट्टी साहब क्या कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम तो अवेलेबल है। अच्छा, मेरे 3 सवाल ये है कि आर्मी चीफ बाप था, आर्मी चीफ पर तनकीद, फौज पर तनकीद थी और ये गद्दारी थी। अब वो बाप अचानक मीर जाफर मीर सादिक बन गया, फिर उसके बाद क्यों मीर जाफर मीर सादिक से मुलाकातें? ठीक, अमेरिका के हम गुलाम नहीं रहना चाहते थे, क्यों 3 PR फर्म्स के आप पूछेंगे जाके भी? हाँ, मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों ये, फिर आपने जवाब मेरे प्रोग्राम में आकर देना, सबसे और कहीं नहीं जा रहा, ये बात आपका। अच्छा, दूसरी बात हम बात कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि आप इतने गॉड फादर और सिसिलियन माफिया इन जमातों के बारे में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने जी। ये है वो गॉड फादर सिसिलियन, एक जज की जिंदगी तबाह कर दी, उसने गलती की जिंदगी में, उस गलती की मुबैना तौर पर वीडियो से मुबैना तौर पर ब्लैकमेल किया, उस ब्लैकमेल करके उसको लगवाया एहतसाब अदालत का जज, उसके पास केस लगवाए, फिर उसको ब्लैकमेल किया। कभी हुसैन नवाज मदीना में मिल रहा है, कभी जाती उमरा में वो मिल रहा है, और उस वक्त जाती उमरा पता है वो क्यों बैठे थे? 8 हफ्ते के रिलीफ पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आपकी सेहत खराब है जाएं, उसमें वो ब्लैक और हलफनामे में लिखता है जज अरशद मलिक के, मुझे ब्लैकमेल करके वीडियो पर ले जाया गया उधर। बात ये है कि और हलफनामे में मैं सारा हलफनामे की बात कर रहा हूं। अच्छा, और आज जब वक्त आया था ये बताने का कि वो जज कसूरवार नहीं था, कसूरवार इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने दबाव डाला था, उस वक्त सरेंडर कर गया। क्यों? क्योंकि अब वो मेरिट पे केस होता, लड़ना पड़ता, वो लो जी, मैं जाली और झूठ आ गया। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो आमिर भाई, जो मेरे हरदिल अजीज झूठ के पैगंबर, जो मेरे हरदिल अजीज भाई हैं, उनसे सवाल मैंने पूछ रहा है कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन वन वे और दी अदर वे किस तरफ जाता नजर आ रहा है, क्योंकि अब तो नून लीग के अपने अंदर से ये आवाजें उठ रही है मुल्तान वगैरह से कि पॉपुलर पार्टी शायद नहीं है उस तरह। इस पे सवाल उठेगा। और एक दफा फिर कह दूं कि नासिर भट्ट साहब हो गए, हुसैन नवाज साहब हो गए, हसन नवाज साहब हो गए, मरियम नवाज, यार मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने देना एज अ प्रोफेशनल, उस पर आपका अपना तज़किया आ गया। इनके ऊपर मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा फैक्ट नहीं पेश किया कि नासिर भट्ट साहब या हुसैन नवाज साहब ये ब्लैकमेलर है या इन्होंने सब कुछ किया। भट्टी साहब की ये राय उन्होंने बकौल उनके, मैंने वो हलफनामा नहीं देखा, इन्होंने देखा हुआ है, बकौल इनके वो हलफनामे में लिखा हुआ है, तो वो भी अरशद मलिक साहब की राय हो सकती है। इससे भी साबित नहीं हो रहा कि ये तमाम हस्तियां नासिर साहब हैं, हुसैन नवाज हैं या मरियम साहब है, नवाज शरीफ ये ब्लैकमेलर, ये साबित नहीं हो रहा। ये कानून में हाँ, ये कानून में अभी साबित होना है। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। बड़े ज़हीन और जहांदीदा सहाफ़ियों के साथ आज की ये नशिस्त चल रही है और उसमें बड़े अहम तरीन सवाल उठाए जा रहे हैं। आमिर इलियास राना जो हमारे भाई हैं, सर सारा कुछ छोड़ छाड़ के मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि एक परसेप्शन ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो शायद सेकंड या थर्ड नंबर पे आएगी और PTI नंबर 1 पे आएगी। आपके नज़दीक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो रिजल्ट कैसा देखते हैं आप? पंजाब का लेट सपोज बता दें पहले, वहाँ से कौमी असेंबली का भी, सूबाई का भी, आपकी असेसमेंट। कामरान भाई, मेरा मसला ये है कि हमारे यहाँ जब लोग गुफ्तगू करते हैं कि जी इमरान खान अंदर हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं सर, और फिर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब 2018 में नवाज शरीफ को अंदर करके फ्री एंड फेयर हो सकते हैं तो अब क्यों नहीं हो सकते? जो आपने बात अभी कही कि जिस शख्स ने फ़ौज के ख़िलाफ़ पूरी कौम को खड़ा करने की कोशिश की, नाकाम बगावत की, आप उसके लिए फेयर प्ले कैसे मांग सकते हैं? कि पहले मैं तो कहूँगा उसका केस फाइनल करें, ये बड़ी गलती हो रही है। ठीक, ये जो सारे के सारे, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा कि अपने आप के खामखा अक्लमंद समझते हैं कि हर चीज़ उनके ऊपर होने जा रही है। इशू ये है
कि ये जिन लोगों से ये दिमाग साजी और जहन साजी करवाई गई, जो लोग इसमें आलाकार थे, उन सबको लंबा डालना चाहिए। क्यों भाई? जो आज तक यही हरकत कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग तौबा ताइब हो गए कि भाई हाँ हमने गलतियां की, लेकिन ये जो रटे रटाए फिक्रे बोलते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो आज भी वही जुर्म करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो मिलें जिससे मर्जी, हमारा भी दिल करेगा, हम जिससे मर्जी चाहेंगे मिलेंगे, हम साफी हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप 8 फरवरी का इलेक्शन कह रहे हैं, मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं सर। पीटीआई कट टू साइज हो चुकी है, फर्दर होगी, कोई रियायत नहीं होगी। पंजाब में आईपीपी वो होगी जो एमक्यूएम मैग्नेट की सूरत में सिंध में है और काफली कभी होती थी। अच्छा, ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपने ये जहन में रखना है। ठीक है, यहां पे कोई धांधली नहीं करने जा रहा। ठीक है। पीपल्स पार्टी जीते, नून लीग जीते, आजाद जीते, इस्तेकाम पार्टी जीते, पीपल्स पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जीते, केपी की बात कर रहा हूं। जी जी जी। कोई कुछ नहीं करने जा रहा। आपने पहली मेरी बात सुन ली? जी सर। इसके बाद इनमें से जो भी जीतता है वो हर एक के लिए काबिल कबूल होगा। इलेक्शन फेयर एंड फ्री इस तरह से होगा जिस तरह 2018 में पॉइंट आ गया करवाया सर। गया। हसन अयूब साहब, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम बिल्कुल पे पॉइंट आ गया। चलें, बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया जी, ठीक है। और आमिर भाई मेरी तरफ से माजरत, थोड़ा अगर वो हो गया मेरी तरफ से, आपको पता है मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और भट्टी साहब को भी माजरत कर रहा हूँ कि प्रोग्राम में अगर इनके साथ कोई कुछ गिला हो नहीं गया। है। नहीं, आप मेरे भाई हैं, और भट्टी साहब भाई हैं, हसन अयूब साहब भी भाई। मैं कहता हूँ आपस में। हाँ जी जी। आपने 1 मिनट, अब आपने जो कि फिर छेड़ दी बात, मैं आपको बताऊं। मैं तो माजरत की खामोश हो गया। जो साहब आपके नहीं जो आपके नहीं पिछले उसमें कि आपने नहीं बोलना, मैं चुप हो गया, और दूसरे साहब को मौका मिला, उन्होंने समझा मैदान अकेला टक 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 नहीं, फिर भी चुप रहा। मैंने यही कहा कि आपने मुझे खामोश कराया। ठीक। बस अच्छा, इतनी बात कर रहा हूं। थैंक यू आमिर भाई। अच्छा, हसन अयूब साहब, सर इलेक्शन का रिजल्ट फ्री एंड फेयर अगर होते? सर इलेक्शन में मैं आपको, मेरी जो एनालिसिस है और जो असेसमेंट है, इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। वफाक और पंजाब तो दूर की बात है, केपी में भी उनको हुकूमत नहीं बना पाएगी तहरीक इंसाफ, नहीं बने केपी में भी। बात ये है कि अगर वो 40% वकला को, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर वो 40% अपने वकला को या 100% भी वकला को वो दे देते हैं, टिकट दे देते हैं, तो उनका बल्ले का निशान तो यकीनी तौर पर के ऊपर, बैलेट के ऊपर होगा और तहरीक इंसाफ के पास ही होगा। लेकिन इसके बावजूद वकला जो है ना, वो केस लड़ते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने का आर्ट नहीं आता। इलेक्शन जो है इटसेल्फ सर, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी कि वो कैंपेन लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि लोगों को परसेप्शन ये भी तो है कि नहीं। देखिए वो लाडले हैं ना जी, वो आज भी लाडले हैं। आपको मालूम है कि देखिए लाडलापन वो किस तरह है। वो जेल के अंदर भी उनको वो सहूलियात मुयस्सर हैं जो जुल्फकार अली भुट्टो को भी जेल में नहीं मिली थी, बेनजीर भुट्टो साहब को भी नहीं मिली थी, नवाज शरीफ साहब को भी नहीं मिली, मरीम नवाज साहब को भी नहीं मिली। देखिए आज भी उनको वर्जिश की मशीन। अच्छा, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं। चांस देख सकते हैं। हसन भाई पॉइंट आ गया आज भी वो अपने बच्चों से ओवरसीज बात करते हैं। बिल्कुल देखिए आज भी वो ओवरसीज अपने बच्चों से बात करते हैं, जबकि नवाज शरीफ जब अपनी एहलिया को छोड़कर आए थे, बिस्तरे मर्ग पर थी, मिन्नतें करते रहे वो सुप्रीटेंडेंट जेल की कि मेरी बात करा दो, तो बात नहीं हो सकी। बिल्कुल लेकिन इमरान खान साहब की आज भी अपने बच्चों से ओवरसीज बात होती है अदालत के हुक्म के ऊपर। पॉइंट आ गया। मुझे अभी भट्टी साहब ब्रेक में बता रहे थे कि डिटेल नहीं बताइए, आप बता रहे थे कि आपकी मुलाकात हुई जज अरशद मलिक से उनकी डेथ से पहले। जी जी। आपने कहा डिटेल आप बताएंगे, क्या थी वो, कहाँ हुई मुलाकात, कब हुई? इस्लामाबाद क्लब में मैं एक्सरसाइज करने एक दिन गया, तो कितने साल पुरानी बात है ये? मैं इसका मुझे ये कोई उनके मरने से कोई महीना पहले। अच्छा। वो पहली मेरी मुलाकात थी, और वो साथ जज अरशद मलिक से। अच्छा। दोस्त ने मुझे ने कहा कि आप इनको जानते हैं, मैंने कहा साथ बैठे हुए थे, और वो भी यानी दोस्त गवाह आपका क्या मुलाकात? ठीक। अच्छा, सुना नहीं वाकया? जी सुना। अच्छा, तो वो उसने कहा कि ये जज अरशद मलिक है। अच्छा, मैंने कहा, मैं मिला, मैंने उससे पूछा, एक मुलाकात हुई, अगले दिन दोबारा मैंने उसको, वो आता था स्विमिंग करने और कोई एक्सरसाइज नहीं करता था, साइड पे चुप करके बैठा रहता। अरशद मलिक। एक दिन मैंने आकर उससे पूछा, मैंने कहा क्यों ये क्यों? उसने कहा कि इन लोगों ने, सियासी जमात के उसने नाम लिया, उसने कहा इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मुझे बुराई का सिंबल बना दिया, मुझ पे मेरी बेटियाँ हैं, मेरी फैमिली है, मेरा सब कुछ है, मैंने ज़िंदगी में एक गलती की थी, उस गलती को ब्लैकमेल मुझे उस गलती से करके इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, और आज मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता। मुझे 2 मरतबा हार्ट अटैक हो चुके हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसा, अच्छा तीसरे चौथे पाँचवें दिन मैंने उन्हें कहा कि आप किसी से मिलें, बुज़ुर्ग से किसी से मिलें, कोई भी रूहानी बुजुर्ग या कोई भी जिससे कोई, तो उन्होंने कहा कि आप किसी से मुझे मिला दें, मुझे कोई तस्बीह ले दें। मैंने कहा दरूद पढ़ा करें आप, अल्लाह आपको वो क्या कहते हैं, उनकी जिंदगी किसने तबाह की? ये सियासी जमात के बारे में, नून लीग के बारे में कह रहे थे। सारा अब छोड़ दीजिए, क्या क्या उसने जो बातें बताई, अब वो जिंदा होता
तो मैं अब वो आज वो सारी खोल के कहता और उसको कहता कि आ जा कि पीपल्स पार्टी के बारे में कह रहे थे कि तरीके साहब के बारे में। छोड़ दे सर। और ये मुझे दुख इस बात का है कि इन्होंने एक झूठा बयानिया बनाया, 2 नंबर बयानिया बनाया, एक एडिटिंग कट पट करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जब साबित करने का वक्त आया कि ये इमरान खान इलेक्शन जीतेगा या हारेगा, उसके बाद साबित करने का बाद आया कि नवाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने सजा दिलाई, उस वक्त ये इमरान खान इलेक्शन जीतेगा या हारेगा बुरी तरह? इमरान खान तो इलेक्शन में है ही नहीं। एक ब्रेक लूंगा जी,